हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। आज हम बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन 2026 को लेकर, जिसका आंसर की जारी कर दिया गया है। अब बात आती है रिजल्ट को लेकर, सेफ स्कोर को लेकर, कट ऑफ को लेकर, रिजल्ट को लेकर। क्या हमारा कट ऑफ कितना जाने वाला है, सेफ स्कोर क्या रहेगा, डीवी के लिए कितने नंबर वाले ऐसे बच्चे हैं जो सिलेक्ट होंगे इस बार, डीवी के लिए कट ऑफ क्या रहेगा, सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए डीवी के लिए। और बात किया जाए सर 45, 50, 55 वालों की भी मौज है, जॉन वाइस कट ऑफ आपके बताने वाले हैं। और आपको जो ऑब्जेक्शन लगाने ग्रेड 3 का जो ऑब्जेक्शन लगाने का डेट है वो भी ख़त्म हो चुका है। 30 तारीख तक लास्ट डेट था, वो भी अब ख़त्म हो चुका है। बात करते हैं किन शिफ्टों में एवरेज कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। टोटल जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल और पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि आरआरबी टेक्नीशियन जो कोई भी जानकारी आएगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं आपका 30 तारीख तक सुबह 10 बजे तक आपका ऑब्जेक्शन लगाने का समय था, वो ख़त्म हो चुका है। बात आती है क्या चीज़ का, अब ग्रेड 3 का। तो ग्रेड 3 का भी आपका ऑब्जेक्शन जो था 6 अप्रैल तक चलने वाली है, और आपका आंसर की ग्रेड 3 का ग्रेड 1 का 28 मार्च को जारी कर दिया गया था, और लास्ट डेट ऑब्जेक्शन लगाने का 6 अप्रैल रखा गया है सुबह 10 बजे तक। बात करते हैं टोटल पोस्ट को लेकर, तो टोटल इसमें 6238 इसमें टोटल पोस्ट थी, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 का 183 जो कि काफ़ी कम है, और ग्रेड 3 का 6055 पद शामिल है। टोटल फॉर्म अप्लाई की बात किया जाए तो लगभग 8 लाख इसमें टोटल फॉर्म भरे गए थे। जी हाँ दोस्तों, 8 लाख टोटल फॉर्म भरे गए हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 मिलाकर। टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट की बात किया जाए तो 4,10,000 के करीब में से टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट इसमें हुए थे। एग्ज़ाम लेवल की बात किया जाए तो हार्ड लेवल का आपका एग्ज़ाम था, और एग्ज़ाम डेट की बात किया जाए तो 6, 9, 10 और 13 तारीख तक 4 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम 4 दिवसीय आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। आंसर की बात किया जाए तो ग्रेड 3 के आंसर के 22 मार्च, और ग्रेड फर्स्ट यानी ग्रेड 1 का आंसर की आपको 28 मार्च को देखने को मिली थी, जिसका लास्ट ऑब्जेक्शन लगाने का दिन है आपका 6 अप्रैल सुबह 10 बजे तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्शन जैसे खत्म, उसके बाद उसका भी जानकारी मिल जाएगी कितने शिफ्टों पर कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाया गया है। आई होप यहाँ तक सारा डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। चलिए बात करते आगे वैकेंसी डिटेल को लेकर। तो आपको मैं बता दूं टेक्नीशियन ग्रेड 1 में बात किया जाए यूआर में 83, और ग्रेड 3 में यूआर में बात किया जाए तो 2547 पोस्ट थी। एससी की बात किया जाए ग्रेड 1 में 27 और ग्रेड 3 में 993। एसटी की बात किया जाए तो ग्रेड 1 में 12, ग्रेड 3 में 574। ओबीसी की बात किया जाए तो ग्रेड 1 में 38 और ग्रेड 3 में 1387। ईडब्ल्यूएस ग्रेड 1 में 21 और ग्रेड 3 में 522। आई होप आपको वैकेंसी को और पोस्ट को लेकर सारा डाउट या कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा। बात करते हैं नेक्स्ट को लेकर। तो नेक्स्ट आपको पता चल रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ पे लेवल, मेडिकल स्टैंडर्ड और टोटल वैकेंसी आरआरबी वाइज, यानी कि जी हाँ दोस्तों, आपको सिग्नल में कितना वैकेंसी है, ट्रैक मशीन में कितना वैकेंसी है, ब्लैक स्मिथ, ब्रीज वगैरह सारा कुछ यहाँ दिया हो गया। CNW ने कैरेज एंड वैगन भी दिया हुआ है यहाँ सारा। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है ये आपको देखना, जो कि आपको है मेडिकल स्टैंडर्ड, किस लेवल का मेडिकल किस पोस्ट के लिए मांगा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे सिग्नल टेलीकॉम की बात किया जाए तो यहाँ B1 स्टैंडर्ड का आपका मेडिकल मांगा जा रहा है, जो कि अगर बात किया जाए पे लेवल का तो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 लेवल 5 का जॉब रहने वाला है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल 2 का जॉब रहने वाला है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न और मार्किंग को लेकर। तो एग्जाम पैटर्न आपका मैथ 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन थे, और जीके या करंट अफेयर की बात किया जाए तो इसमें 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। साइंस टोटल 40 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। टोटल आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात किया जाए तो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे 100 मार्क्स का। आई होप यहाँ तक ये भी डाउट क्लियर हो चुका होगा। बात किया जाए एग्जाम पैटर्न मार्किंग को लेकर, तो मैथ का आपका 25 क्वेश्चन से 25 नंबर का मैंने आपको यह बात पहले ही बता दिया। चलिए बात करते हैं क्या रहने वाला है इसका, कौन सा शिफ्ट, कौन सा सब्जेक्ट मॉडरेट रहा, इजी रहा, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैथ को लेकर। तो मैथ आपका मॉडरेट लेवल का पूछा गया था, मैथ आपका मॉडरेट लेवल का पूछा गया था। हालांकि किन्हीं बच्चों का इसमें भी है आंसर के आने से पहले हार्ड था, लेकिन जैसे ही आंसर क्या आई तो सभी को लोग अच्छा खासा मैथ में स्कोर किए हैं। रीजनिंग बात किया जाए तो ये भी आपका मॉडरेट रहा, या इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं या मॉडरेट भी कर सकते हैं। जीके या सीए की बात किया जाए, आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा या हार्ड बोल सकते हो।
साइंस आपका मॉडरेट टू हार्ड या भी इसको भी आप हार्ड बोल सकते हो, ठीक है। हार्ड दो ओपिनियन इसलिए मैं आपको दिया ऑप्शन क्योंकि बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको हार्ड भी लगा और मॉडरेट भी लगा, तो सभी का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, सबकी अपनी अपनी तैयारी इसमें हो सकती है। आई होप यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा, आई होप। चलिए बात करते हैं एग्जाम पैटर्न CBT 1 का सिग्नल, जो कि आपसे सिग्नल के लिए भराया गया था फॉर्म। इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा हो जाती है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, जो कि 35-35 क्वेश्चन के होते हैं, और मैथ 20-20 क्वेश्चन के पूछे जाते हैं। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, रीजनिंग 10-15 क्वेश्चन 15 नंबर का, और जीए की बात करें 10 क्वेश्चन 10 नंबर का पूछे जाते हैं। टोटल इसमें भी आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का होते हैं। आई होप यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। तो सबसे पहले आपको CBT 1 एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जो कि आपका एग्जाम कंडक्ट हो चुका है और अब इसका परिणाम आने की देरी है। और बात किया जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है CBT के बाद। अगर आप CBT में पास कर जाते हो, CBT को क्वालिफाई कर जाते हो, तो आपको DV के लिए कॉल लेटर आएगा। DV पास करने के बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल इसमें जानते हैं स्टैंडर्ड होता है। अगर आप ग्रेड 1 सिग्नल वगैरह में जाओगे तो उसका मेडिकल एक स्टैंडर्ड अच्छा होता है। तो मेडिकल की तैयारी का आपको अपना फिट रखना है, सारा कुछ फिट फाट रखना है, क्योंकि मेडिकल में छटने का बहुत ज़्यादा चांस बनता है रेलवे में। जैसे LP का भरो, ग्रुप D का भरो, या किसी भी अगर आप रेलवे की तैयारी करते हो, उसमें मेडिकल आपका फिट होना चाहिए। कोई भी कोताही नहीं बरता जाता है मेडिकल को लेकर, तो आपको मेडिकल फिट होना चाहिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल को, और साथ में ये भी जानेंगे कितने शिफ्ट में कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है, ताकि आपको पता चल सके कि मेरा कितना नंबर बढ़ सकता है या कितना नंबर घट सकता है। बात करते हैं सबसे पहले 6 मार्च को लेकर। तो फर्स्ट शिफ्ट आपका हार्ड लेवल था, सेकेंड शिफ्ट आपका हार्ड, और थर्ड शिफ्ट हार्ड टू मॉडरेट टू हार्ड लेवल से पूछा गया था। अगर बात किया जाए ऑब्जेक्शन लगाए हुए प्रश्नों की संख्या, तो 6 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में लगभग 5 प्रश्न लगाए गए हैं, सेकेंड शिफ्ट में 2 प्रश्न, और थर्ड शिफ्ट में 8 प्रश्न लगभग लगाए गए हैं। 9 मार्च की बात किया जाए तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका मॉडरेट, सेकेंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड, एंड थर्ड शिफ्ट मॉडरेट आपसे पूछा गया था। अगर बात किया जाए इसमें ऑब्जेक्शन लगाए गए संख्या, तो 9 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में आपका टोटल 7 ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। सेकेंड शिफ्ट की बात किया जाए तो 9 ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं, और थर्ड शिफ्ट में मात्र 4 ही ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। 10 मार्च की बात किया जाए फर्स्ट शिफ्ट में, तो हार्ड लेवल की बात किया जाए, आपका हार्ड लेवल पूछा गया था 10 मार्च का, सेकंड शिफ्ट मॉडल, एंड थर्ड शिफ्ट आपका हार्ड पूछा गया था। इस अगर बात किया जाए इसका ऑब्जेक्शन लगाने का, तो 10 मार्च का पहली शिफ्ट में आपका लगभग 7 या 6 या 7 करीब में है, और सेकंड शिफ्ट की बात किया जाए तो इसमें लगभग आपका 3 है, और थर्ड मार्च जो थर्ड शिफ्ट है 10 मार्च का, उसमें मात्र आपका 8 ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। 13 मार्च की बात किया जाए तो फर्स्ट शिफ्ट में मॉडरेट, सेकेंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड, एंड थर्ड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड पूछा गया था। अगर बात किया जाए यहाँ के ऑब्जेक्शन लगाने की, तो यहाँ आपका फर्स्ट शिफ्ट में आपको 6, सेकेंड शिफ्ट में आपका 4 ऑब्जेक्शन लगाए गए, और इसमें भी आपका सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन 13 मार्च के थर्ड शिफ्ट में आपका 10 ऑब्जेक्शन लगा है। ये सारा ऑब्जेक्शन एवरेज आपका बताया जा रहा है, ठीक है, एवरेज ऑब्जेक्शन है, ठीक है। अब बात करते हैं, क्योंकि अब आप ही लोग कहिएगा बाद में कि मैंने तो खुद 5 ऑब्जेक्शन लगाया है, तो एक एवरेज लेकर चला जाता है कि हाँ, जो आप 5 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाए हैं, वही 5 प्रश्नों पर और भी कोई लगा सकते हैं, वही 5 प्रश्नों पर तीसरा भी कोई लगा सकता है, चौथा भी लगा सकता है। तो एक एवरेज प्रश्नों पर, यानी कि एक शिफ्ट में 6 से 10, 8, 7, मैंने जिस शिफ्ट और जितना बताया उतना ही लगाया गया है। आई होप यहाँ तक सारा क्लियरिटी आपको हो चुका होगा। अब बात करते हैं ट्रेड ITI कटअप के लिए। पहले ट्रेड वाइज जानेंगे, ठीक है, उसके बाद हम फिर जानेंगे PCM वालों के लिए भी। तो सबसे पहले रेड जोन की बात कर लेते हैं। तो रेड जोन में गुवाहाटी, प्रयागराज, चंडीगढ़, कोलकाता, रांची, पटना, मुजफ्फरपुर और भुवनेश्वर आने वाला है। अगर यहाँ से अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपका UR से 74 से 77 के बीच में नंबर है, तो आप सेफ हो। मैं बात कर रहा हूँ रो मार्क्स को लेकर। तो रो मार्क्स में आपका नॉर्मलाइजेशन प्लस आपको बढ़ जाएगी क्या, बोनस बढ़ जाएगी। तो उसके बाद आप जोड़ के बता दीजिएगा कितना होने वाला है। रो मार्क्स इतना आपका काट पीट कर रो मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। OBC से बात किया जाए 70 से 72, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS के लिए 67 से 70, SC के 64 से 67, ST 60 से 64 के बीच में आपका नंबर है, तो ठीक ठाक है। अगर इतना नंबर है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बात किया जाए, बहुत सब कैंडिडेट कहेंगे इतना कम नहीं जाएगा, या बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट कर सकते हैं कि इतना ज़्यादा नहीं जाएगा। सबसे पहले मैं आपको कम वाला का क्लैरिटी दे देता हूँ। जैसे कि 70 से 74 है, या अगर आपका इतना रो मार्क्स है, तो इसमें आपको लेकर चलिए लगभग हार्डशिप में 1 से 10 नंबर हार्डशिप में बढ़ेंगी, और 1 से
6 से 8 नंबर तक आपको मॉडरेट शिफ्ट में बढ़ेगी और इजी शिफ्ट में नंबर आपका काट ले जाएंगे। तो एवरेज में लेकर चलता हूँ 8 नंबर। तो अगर 77 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 85 के करीब में हो जाएगा। 77 में अगर आप 8 जोड़ोगे तो 85 के करीब में हो जाएगा। तो 85 उसमें प्लस बोनस अंक 2 से 3 नंबर तक आप बोनस अंक लेकर चले। आप ये भी कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सभी को बोनस अंक मिले। तो एवरेज बच्चों को लेकर चल रहा हूँ। लगभग सभी शिफ्टों में कुछ न कुछ आपत्ति दर्ज कराई गई है। अब बात आती है उसका पासिंग को लेकर, कितने प्रश्नों को पास किया जाता है, कितने को फेल किया जाता है। ठीक है, इस पर विभाग पर निर्भर करता है, कितने पर आप लोग सही दिए, कितने पर गलत ऑब्जेक्शन दिए, वो आप पर निर्भर करता है। ग्रीन जोन की बात किया जाए तो मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलोर, अजमेर, भोपाल, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, बिलासपुर ऐसे जोन है। ठीक है, बात किया जाए सभी जोन की मैंने आपको कटअप बता दिया। अब बात आती है नेक्स्ट को लेकर। नेक्स्ट आपका ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन के कटअप मैं आपको अभी बता देता हूँ। यूआर से अगर बात किया जाए तो 70 से 72, ओबीसी 68 से 70, ईडब्ल्यूएस 64 से 68, एससी 59 से 62, एसटी 55 से 58 के बीच में अगर आपका नंबर है तो सेफ हो, आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं पीसीएम वालों के लिए जो 12th पर रो मार्क्स में बात करूँगा इसके लिए। तो रो मार्क्स में आपको बता दो, रेड जोन से हो तो रेड जोन के लिए आपका मुंबई, प्रयागराज, मालदा, भुवनेश्वर, रांची, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, कोलकाता, बिलासपुर एंड चंडीगढ़, ये सभी जोन इस बार आपको रेड जोन में देखने को मिलेगी। अगर आपने यहाँ से फॉर्म भरा है तो यूआर से 82 से 84, ओबीसी से 77 से 81, ईडब्ल्यूएस 74 से 76, एससी 77 से 73, एसटी 64 से 68 के बीच में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डीबी की तैयारी कर सकते हो, मेडिकल वगैरह अपना फिट रख सकते हो। ठीक है, बात करते हैं ग्रीन जोन को लेकर तो अहमदाबाद, भोपाल, बेंगलोर, सिकंदराबाद, अजमेर एंड चेन्नई रहने वाला है ग्रीन जोन में इस बार। अगर आपने यहाँ से फॉर्म भरा है तो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूआर से 75 से 77, ओबीसी से 71 से 73, ईडब्ल्यूएस 68 से 70 और एससी 64 से 68, एसटी 60 से 63 के करीब में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना आपका रो मार्क्स आना ही चाहिए इसमें। उसके बाद आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाएगी, उसके बाद बोनस अंक देखने को मिल जाएगी। तो आपको 10 से 12 नंबर तक बढ़ने की चांस है, लेकिन रो मार्क्स आपका इतना होना चाहिए। मैंने आपको पहले बता दिया, कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप कमेंट करना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ जवाब आपका विद इन सेकेंड प्रोवाइड कराया जाएगा। ऐसे मैंने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया। फिर भी कोई कमेंट बचे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। सबसे पहले आपको कमेंट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अभी मेरे आईडी पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो सबसे पहले आपको हाइप बटन दबाकर कमेंट करना होगा। हाइप बटन जैसे दबाते हो आपका कमेंट इनेबल हो जाएगा। हाइप बटन से पहले कमेंट इनेबल नहीं हो रहा है, हालांकि यूट्यूब टीम से इस पर बात हो रही है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या ग्लिच चल रही है यूट्यूब पर इस वक्त, उसके बारे में बात कर रहे हैं यूट्यूब से। वो अभी तक तत्कालीन आपको हाइप बटन कर कहीं आपको देना पड़ेगा, कमेंट आपको करना पड़ेगा। बाकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि आरआरबी टेक्नीशियन जुड़े कोई भी जानकारी आएगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। हालांकि मिंत्रा और फ्लिपकार्ट पर भी सेल अच्छा खासा चल रहा है। आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो काफ़ी कम दाम में उसे आप परचेज कर सकते हो और घर मंगा सकते हो। लिंक इसका सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक कर कुछ भी सामान ऑर्डर कर सकते हो। सारे फ्रॉक सूट, किड्स वेयर, मेंस वेयर, ग्रोसरीज, ज्वेलरी, ब्यूटी शॉप, ब्यूटी क्रीम, कुछ भी सेल लगा हुआ है फ्लिपकार्ट पर और मिंत्रा दोनों पर सेल लगा हुआ है, तो कुछ भी आप मंगा सकते हो मेरे दिए गए लिंक के थ्रू। आप डायरेक्ट फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पर चले जाओगे, कहीं भी कोई भी ऐप, कोई भी फर्जी वाला कुछ नहीं, डायरेक्ट आप मिंत्रा या फ्लिपकार्ट पर चले जाओगे। अभी सीजन चल रहा है, तो बाकी अपना रोज स्कोर कमेंट करना मत भूलिएगा। बाकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।